22 जुलाई 2016 समय है। सुबह के 8:30 बजे चेन्नई के दाममुरम एयर फोर्स स्टेशन से एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होता है। इस एयरक्राफ्ट के लिए यह एक रेगुलर ट्रिप है जो इसे हर हफ्ते करनी होती है। शेड्यूल के मुताबिक करीब 3 घंटे में यह ट्रिप पूरी हो जाएगी, लेकिन टेक ऑफ के आधे घंटे बाद करीब 9 बजे प्लेन रडार से गायब हो जाता है। प्लेन से मिलने वाले हर तरह के सिग्नल और हर तरह का कम्युनिकेशन अचानक बंद हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। 8 इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ इंडियन नेवी की एक सबमरीन और 18 जहाज इस एयरक्राफ्ट को ढूंढने में लग जाते हैं। कोई भी सुराग न मिलने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी समुद्र के भीतर 3000 मीटर की गहराई तक एयरक्राफ्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जमीन के ऊपर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अपने हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट से एयरक्राफ्ट को लोकेट करने में बिजी हो जाता है, लेकिन उस प्लेन का कोई नामो निशान किसी को नहीं मिलता है। न आसमान में, न जमीन पर, न पानी में, मानो प्लेन सच में गायब ही हो गया था। पूरे 53 दिनों की खोज के बाद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फोर्स स्टेट ने लोकसभा में कहा कि एक बेहद लंबे और इंटेंस सर्च ऑपरेशन के बाद भी उस एयरक्राफ्ट से जुड़ी कोई कॉन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। 15 सितंबर 2016 को पूरा ऑपरेशन ऑफिशियली बंद कर दिया गया। प्लेन में जा रहे लोग, जिनमें ज्यादातर इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सोल्जर थे, उनका कुछ पता नहीं चल पाया। इन पैसेंजर्स के घर पर प्रिज्म चयन ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट भेज दिया गया। यह प्लेन था थोड़ी तो एक ट्विन इंजन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो 4 घंटे बिना रिफ्यूल किए उड़ सकता है। थोड़ी तो की बनावट इतनी मजबूत होती है कि किसी छोटी या कच्ची एयर स्ट्रिप से भी टेक ऑफ कर सकता है, और इसका शक्तिशाली लैंडिंग गियर उबड़ खाबड़ जमीन पर लैंड करने के लिए सक्षम होता है। एन थोड़ी दूर इंडियन एयर फोर्स का एक भरोसेमंद सदस्य रहा है। इसीलिए सवाल यह था कि आखिर ये प्लेन गया कहाँ? ऐसा क्या हुआ कि एक रूटीन फ्लाइट बन गई इंडियन एविएशन की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री? हादसे के 2 साल पहले गायब हुई थी फ्लाइट MH370। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का एक विशालकाय बोइंग 777 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 239 लोगों को लेकर निकला, लेकिन कहीं पहुंचा ही नहीं। यह फ्लाइट बीजिंग जा रही थी, मगर टेक ऑफ के 38 मिनट बाद MH370 और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन बंद हो गया। इस प्लेन की खोज कुछ महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक चली, जिसके लिए 1-2 नहीं बल्कि 26 देश साथ आए। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, US, थाईलैंड जैसे देशों के साथ इंडिया भी जुड़ा। खोज साउथ चाइना सी और गल्फ थाईलैंड से शुरू हुई और सदर्न इंडियन ओशियन तक आई, और सरफेस टिकेट सोनार टेक्नोलॉजी से समुद्र के तल तक पहुंचकर MH बैटरी सेविंग 0 को ढूंढा। हालांकि $200 मिलियन से ज्यादा खर्च किए जाने के बाद भी MH बैटरी सेविंग 0 आज भी लापता है। यह ऑपरेशन दुनिया के एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन साबित हुआ कि आप मानेंगे कि 9 साल बाद आज भी कुछ प्राइवेट कंपनी इस प्लेन को ढूंढ रही है। MH370 की खोज में जितना ज्यादा समय बीत गया, उतनी ज्यादा थ्योरी सामने आती गई। पहली थ्योरी आई प्लेन हाईजैक इन की, लेकिन किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली। ऊपर से इस प्लेन के कॉकपिट को सुरक्षित रखा था। हाईजैक जेकर फोर्टिफाइड से मतलब किसी भी पैसेंजर का जबरदस्ती कॉकपिट में घोषणा नामुमकिन था। फिर यह माना गया कि MH370 के पायलट ने सुसाइड करने के मकसद से प्लेन को समुद्र में क्रैश कर दिया, लेकिन पायलट की पर्सनल लाइफ इन्वेस्टिगेट करने पर सुसाइड की कोई वजह नहीं मिली।
उसके बाद ये थ्योरी सामने आई कि यूएस मिलिट्री ने प्लेन को गलती से शूट कर दिया है और इस गलती को कवर करने की कोशिश कर रही है। किसी ने यह भी कहा कि एक थ्योरी और MH370 से टकराया होगा, लेकिन ऐसा इत्तेफाक होने की संभावना लगभग 0 है। इनमें से कोई भी थ्योरी का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। अजीब बात यह है कि शुरुआत में प्लेन का कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा। अगर प्लेन समुद्र में जाकर गिरा होगा तो उसके हजारों टुकड़े हुए होंगे और यह टुकड़े तैरकर आसपास वाले आयरलैंड और बीच इस पर आ गए होंगे जैसे सीट के क्वेश्चंस और प्लेन के विंग्स। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि लापता पैसेंजर्स के परिवार पहले दिन सही कह रहे हैं कि मलेशिया की सरकार MH370 से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दुनिया से छिपा रही है। इसका कारण यह है कि फ्लाइट की अनुमानित लास्ट लोकेशन को लेकर सरकार को काफी कंफ्यूजन रहा था। शुरू में सर्च ऑपरेशन गल्फ और थाईलैंड और साउथ चाइना सी में हुआ, लेकिन सैटेलाइट डेटा से पता चला कि मलेशिया की सरकार गलत जगह पर खोज कर रही है। फिर एक दिन अचानक जुलाई 2015 में इंडियन ओशियन के टापू पर प्लेन का एक हिस्सा मिलता है, जिसके बाद और भी कई हिस्से मिलना शुरू होते हैं। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह हिस्से MH बैटरी सेविंग 0 के हैं ही नहीं और रशिया ने लोगों को गुमराह करने के लिए फॉल्स एविडेंस प्लान किया है। ऐसी खबरें भी आई है कि रशिया ने MH370 को बंदी बनाकर उसे डिपार्टमेंटल कर दिया है और इसी वजह से इतना बड़ा प्लेन किसी को मिल ही नहीं रहा। मानने वाले यह भी मानते हैं कि MH बैटरी सेविंग 0 को एलियंस ने अगवा कर लिया। मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरी को नकारना मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में यूएस के एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रस्ट ने दावा किया है कि अमेरिका ने एलियंस और एयरफोर्स को छिपा कर रखा है। तो फिर एक थ्योरी मल्टीवर्स की भी है। इंडिया क्लासिफाइड के मल्टीवर्स दूसरी दुनिया वाले एपिसोड में हमने एक ऐसे पैसेंजर की कहानी बताई है जो शायद गलती से हमारी दुनिया में आ गया था। ठीक वैसे ही पॉसिबल है MH370 एक अदृश्य पोर्टल से दूसरी दुनिया में चली गई होगी। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है जिसके पुख्ता जवाब नहीं मिलते तो ढेर सारे थ्योरी और कॉन्स्पिरेसी की संभावनाएं बाहर आ जाती है। वैसे एयरप्लेन का खो जाना कोई नई बात नहीं है। 1947 में वर्ल्ड फेमस पायलट अमेलिया एयर हाथ का प्लेन लापता हुआ और 1960 तुम्हें गायब हुई फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट से मंत्री नहीं। लेकिन उस टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी। आज रडार और सैटेलाइट के अलावा अंडर वाटर सोनार टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी लोकेटर, ट्रांसमीटर, GPS और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल जैसे कई टूल्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से किसी भी समय प्लेन को ढूंढना आसान हो जाता है। फिर भी क्या कारण है कि इतने बड़े प्लेन्स आज भी अचानक से गायब हो जाते हैं? क्यों वर्षों तक कई कंट्रीज के खोजने पर भी इनका कुछ पता नहीं लग पाता? क्या होता होगा MH बैटरी सेविंग 0 और इन थोड़ी दूजे से प्लेन्स के साथ अगर एक ग्रास नहीं हुए, हाईजैक नहीं हुए और कहीं लैंड नहीं हुए, तो फिर गई कहाँ? कैसा लगता है लोगों और उन परिवारों को जिनके फैमिली मेंबर्स अचानक किसी प्लेन के साथ मिसिंग हो जाते हैं? उन लोगों को क्लोजर कैसे मिलता होगा जिनके माँ बाप या भाई बहन के मरने की कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल पाती? प्लेन एक्सीडेंट के बाद अथॉरिटीज और एविएशन इंडस्ट्री सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्रूव करती है ताकि पहले वाले हादसे रिपीट ना हो। 2016 में गायब होने वाले एन थोड़ी में अंडर वाटर लोकेटर भी था, यानी ULB नहीं था। उस एक्सीडेंट के बाद अब IAF के हर एक प्लेन में ULB होना कंपलसरी है। लेकिन मलेशिया एयरलाइंस का MH370 एक बेहद एडवांस्ड और सरफेस प्लेन था।
इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।